नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अभ्युदय मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार के उन फैसलों की जो भविष्य के मध्य प्रदेश को विरासत के विकास के साथ जोड़कर समृद्धि तक ले जाने वाले हैं। बता दें कि बात होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के दौरों और उन कार्यक्रमों की जहां निर्णायक घोषणाएं और फैसले हुए। तो दिन भर में क्या रहा खास, कौन सी खबर बनी सुर्खियां, आइए जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश सरकार के अहम आयोजन की। भोपाल के जम्बूरी मैदान से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक भव्य ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया गया। सीएम खुद ट्रैक्टर चलाते नजर आए और किसान सम्मान का संदेश देते नजर आए। तो वहीं जम्बूरी मैदान में हजारों किसानों के बीच किसान कल्याण के लिए सरकार के संकल्प और योजनाओं की बात रखी। राजधानी भोपाल का जम्बूरी मैदान रविवार को किसान कल्याण का साक्षी बना। यहां से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की भव्य शुरुआत जो की। यह साल मध्य प्रदेश के किसानों के उत्थान का साल होगा तो उनके आर्थिक समृद्धि का भी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान किसान बलराम की जय के जयकारे लगवाए। उन्होंने कहा कि दुनिया में प्रकृति के साथ जीवन जीने की परंपरा केवल भारत में है। किसान कल्याण वर्ष को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने केवल कृषि विभाग ही नहीं बल्कि इससे जुड़े 16 विभागों को एक साथ जोड़ा है ताकि गांव में किसानों की आय बढ़ाई जा सके। किसानों की भारी संख्या देख सीएम बोले कि उन्हें भगवान महाकाल का आशीर्वाद मिल रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश नदियों का मायका है और नर्मदा पर बांध बनाकर पूरे मध्य प्रदेश को हरा भरा किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बांध निर्माण में भी कांग्रेस ने कंजूसी की, जबकि हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास को नई दिशा दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां कहा कि उनकी सरकार ने लाडली बहनों को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का काम किया। प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें 6000 रुपये और जोड़कर किसानों को सालाना 12000 रुपये देने की व्यवस्था शुरू की। किसान कल्याण वर्ष के मनाने के लिए केवल कृषि नहीं, कृषि से जुड़े हुए एक एक मंत्रालय, लगभग 16 मंत्रालय हमने सबके साथ जोड़ करके किसानों की आय केवल खेती की फसल से नहीं होगी, फसल में भी सब्जी भाजी, फल उत्पादन, दूसरे प्रकार से दूध उत्पादन और तीसरे प्रकार से जो हमारे अपने अलग अलग पशुपालन के साथ कोई मछली उत्पादन, कोई किधर से हर एक प्रकार से गांव के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक कल्पना की। और ये पूरी कल्पना करने के लिए आधार अगर मिला है, हमें इस बात की प्रसन्नता है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करें। सच में हमारी आज की सभा देख करके भगवान महाकाल का भी आशीर्वाद मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री सोमनाथ में 1000 साल पुराने अपने धर्म के ऊपर सनातन संस्कृति पर पहला आक्रमण हुआ। गजनी के महमूद ने आकर के उस मंदिर को ध्वस्त करते हुए हमारे सबके मान सम्मान को चुनौती देने का प्रयास किया था। लेकिन हमें इस बात का गर्व है, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से 1000 साल बाद भी ये मानसिकता को तोड़ करके फिर सोमनाथ के मंदिर पे झंडा फहराया। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। हमारे लिए भगवान राम और कृष्ण सदैव हजारों साल से हमारी संस्कृति, दुनिया में किसी देश में भारत का नागरिक चला जाए और अपनी पहचान बताए कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो लोग अपने आप कह देते हैं
ये हिंदुस्तान से आया है, भारत से आया है, उसको कोई पहचान बताने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरदार पटेल के सहकारी आंदोलन को याद करते हुए कहा कि हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। अब राज्य सरकार दूध डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मदद भी करेगी। साथ ही नदी जोड़ो अभियान के तहत प्रदेश में नदियों को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसानों ने सोयाबीन बोई तो भावांतर योजना के जरिए उन्हें उचित मूल्य भी मिला। पहले कांग्रेस कहती थी कि यह संभव नहीं है, लेकिन हमने जो कहा वह करके दिखाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों के लिए यह केवल एक दिन का कार्यक्रम या कर्मकांड नहीं, बल्कि पूरा वर्ष 16 विभागों के माध्यम से कार्य करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज जल्दी खराब होने की समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश में फूड पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्यांकन मिल सके। सरकार किसानों को सब्सिडी देकर इन उद्योगों में भागीदार भी बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 5 हॉर्स पावर के बिजली कनेक्शन के लिए किसानों को 7,500 रुपये जमा करने पड़ते हैं, लेकिन सरकार 3 वर्षों में 30 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराएगी, जिससे उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी। अभी किसानी की आय से तो उनका भला होता ही है, लेकिन अब परिवार बढ़ रहा है, घर में बच्चे बढ़ गए। ऐसे में हमारे किसान भी उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए? उसको भी कारखाने का मालिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो ऐसे में हमने योजना बनाई, भविष्य में किसानों को भी इन प्रकार के उद्योगों में सब्सिडी दे करके उनकी जिंदगी भी बढ़िया करते हुए उनको भी भागीदार बनाएंगे। इतना ही नहीं, एक खेत के अंदर हमारे किसानों के लिए सोलर पंप लगा करके बिजली के माध्यम से हमारे जो अभी 5 हॉर्स पावर के कनेक्शन में साल भर में 7,500 रुपया जमा करना पड़ता है, और ये आने वाले समय में कभी बढ़ना पड़े, क्योंकि बिजली के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने योजना बनाई कि अब हमारे किसानों को देश के अंदर 30 लाख किसान है जिनके कनेक्शन है, ऐसे सारे किसानों को 3 साल में सबको सोलर पंप दिलवाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। जम्बूरी मैदान में भव्य आयोजन से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कोकता बाईपास पर आरटीओ कार्यक्रम के पास 1111 से ज्यादा ट्रैक्टरों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का उत्साह बढ़ाने खुद मुख्यमंत्री ट्रैक्टर चलाते नजर आए। उनके एक ओर विधायक रामेश्वर शर्मा तो दूसरी ओर कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना बैठे थे। ट्रैक्टर रैली ने भी इतिहास रचने का काम किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जम्बूरी मैदान के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले कोकता बाईपास आरटीओ कार्यालय के पास पहुंचे और विशाल ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाई। किसानों का उत्साह उमंग देख सीएम खुद ट्रैक्टर चलाने लगे। यह उनकी सादगी और किसानों का मनोबल बढ़ाने वाला कदम ही माना जाएगा। ट्रैक्टर रैली का शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर है सर, बात कर ले सर, कितना महत्वपूर्ण आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए? सौभाग्य की बात है, 2 मिनट बड़ा ही महत्वपूर्ण है आज का दिन। मुख्यमंत्री ने जम्बूरी मैदान में भी संबोधन देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने किसान कल्याण वर्ष मनाने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा और आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार ठोस फैसले ले रही है। सीएम यादव ने कहा कि यह इतिहास की सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैली है जो किसानों के विश्वास और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चना और सरसों की खेती पर विशेष शोध भी किया जाएगा और खाद की मारामारी की समस्या को स्थायी रूप से समाप्त किया जाएगा। आज परमात्मा की दया से हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अनवरत रूप से साल भर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे पिछले वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष मनाते हुए संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, इसी प्रकार से पूरे वर्ष अलग अलग विभागों के माध्यम से प्रदेश भर में, क्या मालवा, क्या चंबल, क्या महाकौशल, क्या विंध्य, क्या बुंदेलखंड, अरे हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए
जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने चारों वर्ग के कल्याण का जो संकल्प लिया है, मुझे पूरा भरोसा है पूरी ताकत के साथ वर्ष के समापन होते होते हम काफी कुछ अपने किसान भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपने यहाँ से वाहन रैली की शुरुआत करा रहा हूँ और वाहन रैली भी ट्रैक्टर रैली कितना अद्भुत है, जोरदार अभिनंदन करें। तो मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना है, परमात्मा की दया से हम सब वर्गों के कल्याण के लिए संकल्प का रास्ता इसी तरह बढ़ते रहेंगे। मेरे साथ बोलो महाकाल महाराज की, धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। सीएम ने कहा कि खेती का रकबा बढ़ने से खाद की मांग भी बढ़ी है, जिसे देखते हुए आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इधर यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए और उनकी लागत कम की जाए, साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा भी दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यहाँ यह भी कहा कि हमने किसानों से जो वादा किया था उसे निभा रहे हैं। हमने गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का वादा किया था और 5 साल के भीतर उसे पूरा करके भी दिखाया। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उनने बताई, 4 श्रेणियां, उसमें गरीब, महिला, युवा और किसान। ऐसे में धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का, जिसके भरोसे से सभी प्रकार के किसानों के लिए हर प्रकार के विभाग से पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालयों को निकाला और 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारे लिए आस्था का, भावना का, लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। और ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। आज तो शुरुआत हुई है, शुरुआत, और शुरुआत में बगैर ट्राली के ट्रैक्टर, अगर ट्राली जोड़ो तो ये हमारे उस बाईपास के आगे निकल जाते, इंदौर रोड से शुरू हो जाते, लेकिन ट्रैक्टर के मुंह लेकर के आज जो संकल्प किया है। पिछली सरकार के समय गेहूं महज 500 रुपये प्रति क्विंटल में बिकता था। मुख्यमंत्री बोले, जैसे 2025 उद्योग रोजगार वर्ष मनाया वैसे ही पूरे साल कृषक कल्याण वर्ष मनाएंगे। संभाग स्तर तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गई, उसी तर्ज पर अब पूरे साल अनवरत रूप से कृषक कल्याण वर्ष मनाया जाएगा। इसके तहत अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के हित में साल भर लगातार काम होगा। कुल मिलाकर 11 जनवरी का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज हो गया है, जहां सरकार और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरा साल किसान कल्याण के लिए समर्पित करने की शुरुआत की। इसके तहत अब पूरे साल किसानों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रम होंगे जो जनवरी से दिसंबर तक चलेंगे और सरकार किसानों को हर तरीके से संपन्न बनाने की दिशा में कार्य करते नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज मध्य प्रदेश की राजनीति और कृषि इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित करते हुए प्रदेश के अन्नदाता को केंद्र में रखकर शासन की नई दिशा तय कर दी है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री ने 1101 से अधिक ट्रैक्टरों की ऐतिहासिक रैली को हरी झंडी दिखाई और साथ ही खुद भी ट्रैक्टर चलाया। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएं की और साथ ही जम्बूरी मैदान में हजारों किसानों के बीच मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि यह कोई एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि 16 विभागों की संयुक्त शक्ति से पूरे साल चलने वाला मिशन है। लक्ष्य साफ है, किसानों की आय बढ़ाना, लागत घटाना और खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदलना।
तो आज 1101 ट्रैक्टरों की रैली को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया और साथ ही इसका आगाज आज से हो चुका है। हमारे इस पूरे प्रयोग के माध्यम से बीजों को संभाग में बीज परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय भी हम कर रहे हैं। हमारे इसी स्थान पर वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम भी विकसित करेंगे। प्रेशराइज्ड अर्थात हमारी माइक्रो इरिगेशन की योजना भी, इस पे भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और उड़द मूंग का तो मूंगफली का मैंने बोला ही है। मूंग के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि मूंग के बारे में हमारे किसान भाई बहन उड़द लगाए, मूंगफली लगाए, क्योंकि कीटनाशक से किसी का भला नहीं होता है, हर एक कोई संकट में पड़ता है। इसलिए एक निवेदन करना चाहूंगा, इसी प्रकार से हमारे सभी प्रकार के किसान कल्याण के कृषि विभाग के द्वितीय तृतीय श्रेणी के 1348 पदों को भरने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मंडी बोर्ड के माध्यम से 386 से अधिक पदों को भर्ती पर करते हुए हम कृषि तंत्र को और मजबूत करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रदेश में 46 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में हमारे मॉडल प्रक्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। प्रदेश की सभी मंडियां सब्जी मंडियों का आधुनिकीकरण कराएंगे। 3 माइक्रो लैब स्थापित कर रहे हैं। इसी प्रकार से उद्यानिकी का रकबा भी 28,39,000 से बढ़ाकर इसको लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक करने का प्रयास करेंगे। एक नहीं, ऐसे कई प्रकार के काम बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो शुरुआत हुई है। आप सब ने आकर के हमारी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है और किसानों के भरोसे से तो सदैव देश ने अपनी प्रगति की है और मध्य प्रदेश और भाग्यशाली है। तो हमारा आपका ये संकल्प लगातार इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि कल सूर्यनारायण अपनी कक्षा बदलेंगे, भगवान सूर्यनारायण कल उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आज से दक्षिणायन खत्म होगा, अर्थात रात छोटी होने लगेगी, दिन का उजाला बढ़ने लगेगा और दिन के उजाले से सबके जीवन में सुख का सवेरा निकले। इस संकल्प के साथ हमारी सरकार बढ़ने को तैयार है। किसानों के लिए बहुत सारी शुभारंभ की गई है और मेरे साथ में ऐसे में पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी मौजूद हैं। सर, किसानों के लिए बड़ा दिन आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जैसा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पिछली वर्ष उद्योग वर्ष घोषित किया था और उसमें 32 लाख करोड़ के निवेश आए, इसी प्रकार आज कृषक कल्याण वर्ष की घोषणा हुई, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने दुगनी करने के लिए बहुत सारे नई नई योजनाएं बना करके और उनको आगे बढ़ाने का काम भी सरकार करेगी। चाहे वो पशुपालन विभाग हो, ऐसे 16 विभागों को मिलाकर जितने लोग भी पशुपालन इससे कृषि से जुड़े हुए हैं, उन सारे विभागों को जोड़ करके और कृषि कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय लिया है, जो बहुत स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों की सबसे बड़ा कठिनाई थी निराश्रित गौवंश, उसको ठीक करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए हमने एक योजना बना करके काम अपने स्वावलंबी गौशाला बना करके उसको किया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाले बरसात के समय पर आपको सड़क पर गाय नहीं दिखेगी। आने वाले समय में जो है सड़क पर गाय नहीं दिखेगी और इस समय ये जो वर्ष है ये किसानों के नाम रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के संग आदर्श चौरसिया, डीएनए न्यूज। जम्बूरी मैदान में किसान उत्थान कल्याण और आधुनिक खेती से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इसका अवलोकन भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया और इस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास रहा, हमारे संवाददाता आदर्श चौरसिया ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। कृषि कल्याण वर्ष के तहत एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें कई तरह के जो मॉडल्स हैं, कई तरह के जो संयंत्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित हुए हैं। एक इस हम आपको ट्रैक्टर को दिखाते हैं, ये धान की रोपाई के लिए है। देखिए, इसको आगे से भी चलाया जा सकता है आसानी से और पीछे से ऑटो मोड पर रख के ऊपर बैठने की जगह आगे से भी इसको चलाया जा सकता है। इसका मुख्य काम है धान की जो बुआई करना। यहाँ पर अगर इसको दिखाए, पीछे की तरफ आप इसमें धान भर देंगे, यहाँ पे बहुत सारा इस धान को आप भर देंगे और धीरे धीरे ये इसके तमाम जो चीजें रहती हैं उसके माध्यम से इसको जो है बुआई की जा सकती है। एक बार अगर चला के देखेंगे हम इसको, यहाँ पे किस तरह से चलता है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने इसको चालू किया है और चालू करने के बाद इसके जो बटन्स जो होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं और उसके बाद ये
जो है ये देखिए रोल करते हुए यहाँ पे धान जिस तरह से लगता है उसकी बुआई करते हुए पानी के अंदर बुआई लगभग करी जाती है। मेरे साथ में इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और उससे जान भी लेते हैं। सर, इसकी किस तरह की मशीन है और सरकार की ओर से क्या इस पर सुविधा और सब्सिडी दी जा रही है? सर, ये धान लगाने के लिए जो है बहुत ही फास्ट काम करने वाला मशीन है। अभी धान वाले किसान सभी लेबर से थोड़ी जो है समस्या रहती है, इसके कारण अभी ये भारत में मात्र सिर्फ मध्य प्रदेश में एक प्लांट है जो भारत पे इंदौर में पीथमपुर में ये मशीनें बनती है। महिंद्रा कंपनी का प्लांट है जो पूरे भारतवर्ष में एक ही जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और कोई कंपनी यहाँ बनाती नहीं है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और सरकार की तरफ से 50% का अनुदान है जो किसान को मात्र 4.5 लाख में पूरी मशीन उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पे जो हम आपसे बात कर रहे थे, कितना बुआई होती है, इससे कितना कर पाती है? ये एक दिन में एवरेज 4 से 5 एकड़ की रुपाई आराम से कर देती है ये। इसके अंदर में सबसे पहले जो इसकी प्रोसेस है वो हम लोगों को जो नर्सरी है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। 15 दिन से लेके आप 1 महीने तक की जो नर्सरी है वो आप इससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और इससे जो मिनिमम खर्चा है वो बड़ी मुश्किल से 500 या 600 रुपये पर एकड़ आता है। वहीं अगर आप लेबर के साथ जाओगे तो लेबर के साथ में 5 से 6 एकड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खर्चा आता है, जिससे जो किसान है उसका पैसा और समय दोनों ही ज्यादा लगता है। किसान का पैसा और समय दोनों ही बचता है। और यहाँ कई और संयंत्र यहाँ लगे हुए हैं, मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस पूरी प्रदर्शनी में कई तरह के संयंत्र हैं जिनके माध्यम से आसानी से जो है काम होता है और इसके माध्यम से जो चीजें निकल के आती हैं। यहाँ पे एक मशीन और आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर आई हुई है। क्या मशीन है भैया? सर, इसका नाम स्मार्ट सीडर है जो कि एक ही बार में कल्टीवेशन भी करता है और सीड सोइंग भी करता है, मतलब जुताई भी करता है और बोआई भी करता है। और इसमें एक यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसके जो ब्लेड्स है ना वो छोटे से हैं, जिससे कि कारण क्या होता है, जहां पर बीज गिरेगा वहीं जुताई करेगा, बचे हुए पार्ट को वो नहीं करेगा। वहां पे पराली को व्हील्स लगे वो सुला देंगे, जो कि उस पराली से क्या होगा, जब वो सो जाएगा, जब वाटर हम फील्ड में देंगे तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी उस फील्ड की और उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी, जो कि किसान के लिए बहुत बेनिफिट है। एक ही मशीन से वो सारे काम कर लेगा और उसका पैसा भी बचेगा और प्रोडक्शन भी। कितनी सब्सिडी दी जा रही है अभी? सर 86,000। अच्छा, मतलब कितना % ऑफ के मान के चले हम? सर, परसेंट में देखें तो 50% है, बट हाईएस्ट लिमिट 86,000 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तमाम संयंत्र लगाए गए हैं उनमें सरकार की ओर से 50% के आसपास सब्सिडी भी दी जा रही है और ऐसे में ये संयंत्र किसानों को भा भी रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं। और कुल मिला के कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती का जो रकबा है वो बढ़ाया जाए, खेती किसानी बढ़ाई जाए और आने वाले दिनों में जो खेती के लाभ का धंधा बनाने का जो काम है उसको सरकार पूरा कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के संग आदर्श चौरसिया, DNN न्यूज़, भोपाल। जम्बूरी मैदान के इस भव्य आयोजन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का पहला वर्ष महिलाओं को समर्पित किया, जिसमें लाडली बहनों की राशि बढ़ाकर उन्हें आर्थिक मजबूती दी गई। दूसरा वर्ष उद्योगों और रोजगार सृजन को समर्पित रहा, जिससे प्रदेश में विकास को गति मिली। और अब सरकार ने इस वर्ष को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जो प्रदेश के किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने किसानों को कहा कि मुख्यमंत्री ने आपको किसान वर्ष दे दिया, इसे होली दिवाली की तरह मनाओ। तो सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि किसान देश के विकास की नींव रखता है। लगभग 2047 में विकसित भारत बनना है और इसकी नींव अन्नदाता ही रखेगा। इधर स्वागत भाषण देते हुए मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि आज का दिन MP के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। दीप प्रज्वलन किया जा। मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे पहला साल आपने लाडली बहना की राशि बढ़ा के हमारी बहनों को काम मिले, उनका आरक्षण बढ़े और स्व सहायता समूह काम करके उसके लिए आपने समर्पित किया। दूसरा साल उद्योग के रूप में आपने 32 लाख करोड़ के लागत से लगभग 23 लाख लोगों को रोजगार मिले। एक बड़ी नीति 18 नई नीति लेके आए और अब किसानों का कल्याण करने के लिए पहले से ही आपके कारण हमारे सोयाबीन किसानों, चाहे दाल, तिलहन, मक्का में, टमाटर में देश में पहला स्थान हमारे मध्य प्रदेश का है। गेहूं में भी हम दूसरे नंबर पे हैं। सिंचाई का रकबा भी आपके कारण 50 लाख हेक्टेयर का है। आने वाले समय में
चाहे लॉजिस्टिक हो, चाहे फूड पार्क हो, किसान की आमदनी बढ़े, उसको वैल्यू एडिशन मिले, उसका माल एक्सपोर्ट हो सके, ये पूरा साल किसानों के लिए समर्पित करने का हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने निर्णय किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो किसान वर्ष आपको दे दिया, इसको मनाओ दिवाली की तरह, होली की तरह, लेकिन हमारे किसान की भी ये जिम्मेवारी है कि इस वर्ष में जो आपको सरकार से लेना चाहते हो, हमारा किसान आगे कैसे बढ़े, किसान खुशहाल कैसे हो, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दी है, इसका आनंद उठाने के लिए मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी नहीं है, हमारे और आप सब लोगों के करीब जो 8 करोड़ जनता है, उस सबकी जिम्मेवारी है। आइए हम सब मिलके इस पूरे साल भर का आनंद किसान वर्ष के पर्व में मनाएं। माध्यम से हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश के अन्नदाता और मध्य प्रदेश के अन्नदाता को समर्पित ये कृषि वर्ष मनाने का निर्णय इस मध्य प्रदेश में किया है। निश्चित रूप से इस देश का किसान इस देश के विकास की नींव रखता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करें तो एक विकसित भारत बने, और यदि ये विकसित भारत हमें बनाना है तो इसकी नींव हमारा अन्नदाता ही रखेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2026 को किसान वर्ष के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। और किसान का मतलब केवल किसान की खेती नहीं, किसान की खेती से जुड़ा हुआ हर विषय, लगभग 16 विभाग जोड़कर ये कृषि वर्ष मनाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज के दिन भोपाल की ये पावन धरा एक बार फिर मध्य प्रदेश में कृषि समृद्धि के एक नए अध्याय की साक्षी बनने जा रही है। मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि हमारे किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी ने 2026 के इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और उनके इस निर्णय के पीछे चंद कार्यक्रम की औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में भविष्य के कृषि के क्षेत्र में एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मध्य प्रदेश की पावन धरा पर रहने वाले हमारे अन्नदाता किसानों की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान का संकल्प भी है। मेरे सभी किसान भाइयों और बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं कि हमारा किसान सिर्फ इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भर नहीं है, वो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की नीतियों की, भारत की आत्मा का आधार भी है। क्योंकि खेती से ही खुशहाल प्रदेश, खेती से ही गांव की ताकत, खेती से ही देश की प्रगति जुड़ी होती है। और इस दृष्टि से इस भावना को केंद्र में रखकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय है समृद्ध किसान होगा तो हमारा प्रदेश भी समृद्ध होगा। राजधानी भोपाल में आयोजित हुए इस भव्य और अद्भुत किसान समागम में पहुंचे किसानों के चेहरे भी बेहद खिले नजर आए। जहां किसान सरकार की नीतियों से संतुष्ट भी दिखे, तो वहीं किसानों से बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता आदर्श चौरसिया ने। मध्य प्रदेश के अंदर कृषक कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है और ऐसे में
जो ट्रैक्टर ट्रॉली की एक रैली है, यहाँ देख सकते हैं ये रैली का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पे कर रहे हैं। और ऐसे में इस रैली के माध्यम से दूर दूर तक आप देखेंगे ट्रैक्टरों से जो किसान हैं वो प्रदेश भर के यहाँ पर आए हुए हैं। इस रैली के माध्यम से यहाँ पर ये किसान यहाँ पहुंचे हैं, इनसे मैं बात भी कर लेता हूँ और एक जान भी लेता हूँ। कहाँ से आए हुए, क्या नाम है? ग्राम सफलिया से दलपत सिंह जी। दलपत जी, क्या लगता है कि किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार अब काम कर रहे हैं और लगातार चीजें भी नजर आ रही हैं? काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन सर कुछ हाथ बीच की दिक्कत आती है, डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया, क्या करें, मजबूरी में किसान ही कर रहे हैं। इससे कितना फायदा होगा? जिस तरह से किसान वर्ष मनाया जा रहा है, कृषि का ये वर्ष रहेगा, तो क्या इससे कितना फायदा होगा? इससे हो सकता है कुछ अच्छा फायदा हो जाए तो अच्छी बात है किसानों के हित में। किसानों के हित में जो है काम हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ देख सकते हैं और भी बहुत से किसान जो है जगह जगह से आए हुए हैं, इस ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और इन किसानों से यहाँ पर हम बात भी कर लेते हैं और जान भी लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अनिल जाटव। कहाँ से आए हो अनिल भैया? अच्छा, ये बताओ, ये सरकार किसानों के लिए वर्ष मनाने की बात इस बार कही है, तो इससे कितना फायदा होगा किसानों को? क्योंकि साल भर किसानों के इतने बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। भाई साहब, किसानों को खुशी तो बहुत है, मगर एक बात का दुख भी है कि टाइम पे खाद नहीं मिल पाता है और जो हमारा अनाज है वो भाव से नहीं बिक पाता है। और इस साल तो मंडियों में धान जो बेची उसमें बहुत गदर हुई है। अच्छा, इससे कितना फायदा होगा? ये जो सरकार साल मना रही है, इससे किसानों को कितना फायदा होगा? फायदा तो सरकार के हाथ में है, सरकार चाहे तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर सकती है। अभी तो इस समय है कि खाद की बहुत मारामारी भी हुई है और बाकी की सब ठीक है। बाकी ठीक है, खाद को लेके सरकार प्रयास कर रही है और ऐसे में किसान जो आए हैं उनका भी यही कहना है कि लगातार इस विषय में अगर काम होता है तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो आए हुए हैं, ट्रैक्टरों के माध्यम से वो आए हुए हैं और ऐसे में जो प्रदेश भर में लगातार साल भर ये वर्ष जो है वो कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।